अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में सुकून, दिलों में इत्मीनान और ईमान में मज़बूती अता फ़रमाए। आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। आप देख रहे हैं द ग्रेटेस्ट लाइफ एवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चैप्टर 2 अरेबिया बिफोर इस्लाम के साथ हाज़िर हैं। अगर आपने हमारा पिछला बाब चैप्टर 1 व्हेन द वर्ल्ड वाज लॉस्ट देखा था, तो आपको याद होगा कि हमने इस बात पर गौर किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया की हालत क्या थी। हमने एक ऐसी दुनिया देखी थी जो बज़ाहिर जिंदा थी मगर हकीकत में रूह से खाली थी। इंसान मौजूद था मगर इंसानियत कमज़ोर हो चुकी थी। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम उस अरब मुआशरे को समझने की कोशिश करेंगे जो इस्लाम से पहले मौजूद था, क्योंकि जब तक हम इस मुआशरे को नहीं समझेंगे, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते। इस्लाम से पहले अरब एक अजीब दुनिया थी। यहाँ हर चीज़ कबीले के गिर्द घूमती थी। तुम कौन हो, तुम्हारी इज्जत क्या है, तुम्हारा हक क्या है, ये सब इस बात पर मुनहसर था कि तुम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो। अगर तुम ताकतवर कबीले से हो तो तुम सच पर भी हो और गलत पर भी महफूज हो, और अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हारा हक भी तुम्हारा नहीं रहता था। यहाँ बहादुरी को बहुत बड़ा मकाम हासिल था। लोग तलवार उठाना जानते थे, लड़ना जानते थे, मरना जानते थे, मगर मसला ये था कि वो ये नहीं जानते थे कि किसके लिए लड़ना है और किसके लिए रुक जाना है। अरब मुआशरा सखावत के लिए भी मशहूर था। मेहमान आ जाए तो घर का आखिरी जानवर भी ज़िबा कर दिया जाता था, मगर इसी मुआशरे में कमज़ोर, ग़ुलाम और औरत के लिए कोई मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। औरत को इंसान समझा ही नहीं जाता था। बेटी को रहमत नहीं, बोझ समझा जाता था। कुछ लोग अपनी ही बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे और ये समझते थे कि उन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। सोचिए, एक नन्ही जान जो बोल भी नहीं सकती, जो सिर्फ मोहब्बत मांगती है, उसे मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता था और मुआशरा खामोश रहता था। शराब आम थी, जू आम था, अखलाकी हदें तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। अल्लाह को मानते तो थे, मगर अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक भी ठहरा रखा था। काबा मौजूद था, मगर उसमें सैकड़ों बुत रखे गए थे। लोग कहते थे हम अल्लाह को मानते हैं, मगर उनका अल्लाह से रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। और इस सब के बावजूद ये कहना भी इंसाफ नहीं होगा कि अरब मुकम्मल तौर पर बुरा था। यहाँ वादा निभाने वाले लोग भी थे, यहाँ ज़बान के सच्चे लोग भी थे, यहाँ शर्म, गैरत और इज़्ज़त के कुछ उसूल भी मौजूद थे। यही वजह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई की वजह से अस-सादिक़ और अमानत की वजह से अल-अमीन कहते थे। ये खूबियाँ पहले से मौजूद थीं, मगर उनको सही सिमत देने वाला कोई नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एक तेज़ धार तलवार हो मगर उसे पकड़ने वाला ना हो। और ऐसे ही वक्त में अल्लाह ने फ़ैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि अंधेरे को ख़त्म किया जाए। यही वो दुनिया थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली थी। यही वो माहौल था जिसमें एक ऐसी हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली थी जो सिर्फ अरब को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को बदलने वाली थी। इस बाब का मकसद हमें यह एहसास दिलाना है कि हिदायत के बगैर इंसान चाहे कितना ही बासलाहियत क्यों ना हो, वो खुद को भी नुकसान पहुंचाता है और मुआशरे को भी। और जब हिदायत आ जाए तो वही इंसान दुनिया का बेहतरीन इंसान बन जाता है। अगले बाब में यानी चैप्टर 3 लीनिएज और फैमिली, हम उस ख़ानदान की बात करेंगे जिसे अल्लाह ने खुद चुना, जिस नस्ब को पाक रखा और जिस घर से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया। अगर आप इस सफ़र को आखिर तक देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरत सिर्फ मालूमात न रहे बल्कि दिल में उतर जाए, तो फैज़ उमैर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पैगाम को आगे पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी एक दिल में यही बात रोशनी बन जाए। अल्लाह हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने, मोहब्बत करने और अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।